द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने फैक्ट चेक के जरिए समाज में उन्माद फैलने से, नफरत फैलने से रोकने की पूरी कोशिश करने वाले मोहम्मद जुबैर इस वक्त फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल मोहम्मद जुबैर हमेशा उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं जो समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फर्जी खबरों के जरिए, फर्जी सूचना के जरिए लोगों को गुमराह कर समाज में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। उन लोगों की कमर मोहम्मद जुबैर अपने फैक्ट चेक से तोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त मोहम्मद जुबैर के दरियादिली और इंसानियत भरे काम की दुनिया तारीफ कर रही है। दरअसल आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के बरेली में मोहित यादव नाम के एक बस कंडक्टर ने खुदकुशी कर ली थी। वो भी इस कारण से क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी से निकालने की वजह क्या थी? उन्होंने बस 2 मिनट के लिए रोकी थी ताकि 2 ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जो नमाज पढ़ना चाहते थे, और उनके इस इंसानियत भरे कदम के चलते उन्हें नौकरी से ही हाथ धोना पड़ गया। अब देखिए यह समाज के लिए कितना बड़ा यह खतरा है कि अब लोग अगर इंसानियत भी दिखाएं तो उनकी नौकरी चली जाती है। मोहित यादव ने यही किया। उसके बाद आर्थिक तंगी के चलते मोहित यादव ने खुदकुशी कर ली। अब उसके बाद इस परिवार के पीछे कोई सहारा नहीं था। मोहम्मद जुबैर ने फंड रेजर का सहारा लिया और फिर इनके परिवार की मदद की ठान ली। 25 लाख रुपए का इन्होंने टारगेट रखा है। और आपको खुशी होगी जानकर कि मोहम्मद जुबैर की मेहनत रंग लाई है। 18 लाख रुपए अब तक मोहित यादव के परिवार के लिए इकट्ठा कर लिए गए हैं। 6-6.5 लाख और होंगे तो 25 लाख का आंकड़ा पहुंच जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, इस व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, इंसानियत बचाए रखने की इन्हें सजा दे दी गई, जिसके चलते इनके परिवार पर ही आफत आ गई। यहां पर हिंदूवादी नेताओं को चाहिए था कि मोहित यादव के लिए कुछ करते। उस व्यक्ति ने इंसानियत की रक्षा के लिए, धर्म के नाम पर भाईचारा बढ़ाने के लिए जो एक हल्का सा प्रयास किया, उसके कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उसका करियर खत्म हो गया। वो खुदकुशी कर बैठा। तो हिंदूवादी नेता लोग आगे आते, मोहित की मदद करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह काम मोहम्मद जुबैर ने कर दिखाया। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, यह मोहित यादव की तस्वीर भी है और keto.org के सहारे फंड रेजिंग करने का काम मोहम्मद जुबैर ने किया। इसमें लिखा हुआ है, मोहित यादव अ बस कंडक्टर पास्ड अवे लिविंग बिहाइंड हिज लविंग फैमिली, दे नीड योर सपोर्ट। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप सब भी इनकी मदद के लिए आगे आए, क्योंकि ये अपने पीछे परिवार छोड़ गए हैं जिनकी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा। तो फंड रेजर के जरिए उनके परिवार की जितनी भी मदद हो सके करते हैं। मोहम्मद जुबैर ने इस मामले में इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा भी कि Rs 18,53,242 rupees donated to Mohit Yadav's family. Only 6.46 lakh needed to achieve the target of 25 lakhs. Let's do it. उन्होंने कहा कि हमने 18 लाख यानी 18.5 लाख के करीब पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। 25 लाख पुराने के लिए हमें 6.5 लाख के करीब और जरूरत है। आप लोग हम सब मिलकर इसे कर सकते हैं तो कीजिए। मोहम्मद जुबैर लगातार ट्वीट कर रहे थे और 20 घंटा पहले भी उनका एक ट्वीट आया था। उसमें लिखा हुआ था कि हमने 14.5 लाख जो है डोनेशन के थ्रू मोहित यादव की मदद के लिए इकट्ठा कर लिए हैं। अब आप लोग भी जरा आगे आए, सपोर्ट करें, सब लोग कंट्रीब्यूट करें। लोगों ने मदद खुले दिल से किया, खूब पैसे इकट्ठे हुए हैं और यह बताया गया कि 18.5 लाख रुपए आ गए हैं। अब मोहम्मद जुबैर के इस काम की खूब प्रशंसा हो रही है। दरअसल मोहित यादव की पत्नी से भी जब लोगों ने, पत्रकारों ने बात किया कि मोहित यादव ने खुदकुशी क्यों की, उन्होंने कहा मोहित यादव की नौकरी छीन ली गई थी और नौकरी चले जाने की वजह से वो तनाव में आ गए थे और आखिरकार उन्होंने खुदकुशी कर ली। और फिर इन्होंने यह भी कहा कि यह इंसानियत की कीमत चुका रहे हैं, वो एक नेक दिल इंसान थे। अब मोहित यादव के लिए जो भी मेहनत हुई है, उसके बाद मोहम्मद जुबैर की जो तारीफ हो रही है, जरा देखिए। एक व्यक्ति हैं, इन्होंने ट्वीट में बहुत अच्छे से सारी बातों को लिखा है। मोहम्मद मुस्तकीम, इनका कहना है बस कंडक्टर मोहित यादव ने नौकरी चले जाने के बाद आर्थिक तंगी की वजह से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। अरे वही मोहित यादव जिसने बस में बैठे 2 मुस्लिम मुसाफिरों को नमाज पढ़ने के लिए बस रुकवा दी थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने आगे लिखा है
कि मैंने भी पोस्ट किया था कि मोहित यादव ने इंसानियत और भाईचारे के लिए अपनी जान गंवा दी। हम सबका फर्ज है कि उनके परिजनों की मदद की जाए और इस काम के लिए एक ही ऐसे शख्स थे जिनकी बातों का इस वक्त देश में असर भी होता है, वो मोहम्मद जुबैर है, क्योंकि वो नफरत फैलने से रोकते हैं, एकता और भाईचारा के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि कोई गलत सूचना सामने ना आए जिससे समाज में सौहार्द बिगड़ जाए। अब इस मोहम्मद जुबैर का कोई भरोसा नहीं करेगा तो फिर किसका करेगा। यहाँ आगे लिखा गया है, इस काम के लिए मोहम्मद जुबैर भाई आगे आए और 25 लाख रुपए की मदद का टारगेट रखा। अब तक 18,53,000 रुपए लोगों ने डोनेट किया है। मोहम्मद जुबैर भाई का यह काम काबिले तारीफ है। फिर देखिए आगे जो इन्होंने लिखा है, मोहम्मद जुबैर से जलिए मत, अपने अंदर मोहम्मद जुबैर जैसी सलाहियत पैदा करिए ताकि लोग आपकी भी इज्जत करें। वैसे भी इस दौर में इंसानियत और भाईचारे की सख्त जरूरत है। चंद पैसों के लिए नफरती और उन्मादी मत बनिए। जब को खाली हाथ सबको जाना है तो लोगों को सिर्फ आपकी अच्छाई याद रहेगी। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग अदब और एहतराम से आपका नाम लेंगे। उन्होंने मोहम्मद जुबैर को टैग भी किया है और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो मोहित यादव की तस्वीर है और इस परिस्थिति में उनका परिवार है, आर्थिक संकट से जूझेगा। तो इसके लिए अगर एक मुश्त मोटी रकम की मदद हो जाती है तो आने वाले समय में उस पैसे से वो अपने घर परिवार का भरण पोषण या इसके अलावा कोई व्यवसाय करके आजीविका के लिए व्यवस्था कर पाएंगे। ये सब कुछ संभव हो सकता है अगर हम और आप मिलकर इनकी मदद को आगे आए। 6.5 लाख की जरूरत है, हर कोई मदद कर सकता है। आइए इस संबंध में हम आपको एबीपी न्यूज की खबर दिखाते हैं। इसमें मोहित यादव की पत्नी ने जो बातें कही हैं जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि बरेली के बस नमाज प्रकरण में खुदकुशी करने वाले बर्खास्त यूपी रोडवेज कंडक्टर की पत्नी ने बड़ा बयान दिया है। पत्नी ने कहा है कि पति ने इंसानियत की कीमत चुकाई है। आपको यहाँ जानकारी दे दें कि जो बस कंडक्टर मोहित यादव थे 17,000 रुपये तनख्वाह पर बस में कंडक्टर के तौर पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके साथ समस्या यह हो गई कि 2 मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि हमें नमाज पढ़ने के लिए 2 मिनट के लिए बस कहीं रुकवा देना। वैसे बस अगर ट्रैफिक में घंटों जाम में फंस जाए तब दिक्कत नहीं है। 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बसें रुकवाकर लाइन पर होटल पर लोग खाना खाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। आधे घंटे पौने घंटे बस रुकती है। लोग पेशाब करने के लिए 2-4 मिनट के लिए बस रोक देते हैं, तब दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 मिनट के लिए अगर किसी व्यक्ति ने नमाज पढ़ दी, इसे मुद्दा बनाकर मोहित यादव की नौकरी छीन ली गई। ये समाज के लिए बेहद ही खतरनाक संदेश है कि लोग मुसलमानों के हित की बात सोच ही नहीं पाते। उनकी आस्था से जुड़ी चीजें कहीं घटित हो रही हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से यह समाज जो है बार बार बट रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच बट रहा है। तभी तो मोहित यादव के इस नेक काम की उन्हें सजा दे दी गई। उन्होंने 2 मिनट के लिए जब बस रुकवाई तो कई लोगों को टॉयलेट भी जाना था और इसी दौरान उन मुस्लिम व्यक्तियों ने नमाज भी पढ़ ली। किसी ने वीडियो बनाकर इसके शिकायत कर डाली और आनन फानन में एक्शन ले लिया गया। नौकरी चली गई, परिवार बेसहारा हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो वीडियो बनाने वाले थे उन्होंने क्या करतूत किया जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है कि बस में सवार सत्येंद्र नाम के यात्री ने नमाज पढ़ने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला आरएम दीपक चौधरी तक पहुंचा। बरेली डिपो के एआरएम संजीव श्रीवास्तव ने बस ड्राइवर केपी सिंह और कंडक्टर मोहित यादव की संविदा समाप्त कर दी। नौकरी गंवाने के बाद कंडक्टर मोहित यादव गृह जनपद मैनपुरी आ गए। परिवार की जिम्मेदारी मोहित के कंधे पर थी। अचानक आमदनी का स्रोत बंद होने से मोहित तनाव में रहने लगे। सोमवार को नौकरी से बर्खास्त कंडक्टर ने मैनपुरी में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये कितना भयावह है और कितना दुखद है। तरस आता है ऐसे समाज पर जिन्हें धर्म के नाम पर किसी दूसरे का धर्म बर्दाश्त नहीं होता, किसी दूसरे की आस्था देखी नहीं जाती। अगर किसी ने नेक दिली दिखाई, इंसानियत दिखाया तो उस पर ही टूट पड़े, उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी देख रहे हैं आप, ऐसे कट्टरपंथी भगवा गैंग के लोग क्या कभी मोहित यादव जैसे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं? कभी नहीं। लेकिन जो समाज आगे आ रहा है, मोहम्मद जुबैर ने जितनी कोशिश करके दिखा दी है, ये शायद हिंदूवादी कभी कर भी पाते, असंभव सा लगता है। इन्हें तो बस नफरत फैलाना आता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। दूसरे की रोटियां छीन सकते हैं, सिर्फ इनका उद्देश्य यही होता है। मोहित यादव की रोटी छीन ली गई, उनका रोजगार छीन लिया गया और बदले में क्या मिला? मोहित यादव की जान चली गई। मदद के लिए ये लोग आगे नहीं आए, ऐसे नफरती गैंग वाले मदद के लिए मोहम्मद जुबैर आगे आए और जिनकी तारीफ इस वक्त दुनिया कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।